मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यूपी बोर्ड कक्षा 8 के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 12 प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र के अभ्यास प्रश्न को लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर एक है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 1 का है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। विकल्प हैं आ कॉर्निया पर, बा आइरिस पर, सा पुतली पर और दा रेटिना पर। तो सही उत्तर है रेटिना पर। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। कहाँ बनाता है? रेटिना पर। यह आपका उत्तर सही है। प्रश्न नंबर है, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी है 25 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर देखते हैं, श्वेत प्रकाश जब त्रिज्या नहीं है, यहाँ पर प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त रंग होता है। प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है? विकल्प देखते हैं, आ लाल, बा पीला, सा बैगनी और दा हरा। तो प्रिज्म के आधार पर बैगनी रंग प्राप्त होता है, न कि लाल। ऑप्शन आ रॉन्ग है और ऑप्शन सा सही है, राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर उत्तल लेंस के फोकस बिंदु तथा प्रकाश के केंद्र के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब होता है। विकल्प आ है आभासी, बड़ा व सीधा, बा है आभासी, उल्टा व बड़ा, सा है आभासी, सीधा व छोटा, दा नंबर है आभासी, उल्टा व बड़ा। तो आ नंबर सही है। आभासी, बड़ा व सीधा, इन सभी के अलग अलग सिचुएशन पर मैंने किरण आरेख आपको बनाना सिखाया था। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर राइट और गलत कथन पर रॉन्ग चिन्ह लगाइए। तो प्रश्न नंबर है, दूसरा का क्या है? उत्तल लेंस द्वारा दूर की वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। सही है, उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। प्रश्न है, दूसरा का है, प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। रॉन्ग है। आप प्रश्न दूसरा का देखते हैं। अवतल लेंस से कभी वास्तविक और कभी आभासी प्रतिबिंब बनता है। रॉन्ग है। ये रॉन्ग, ये राइट। अब नंबर देखिए, अपवर्तन की घटना में आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो है, अपवर्तन की घटना में आपतन कोण और अपवर्तन कोण समान नहीं होते हैं, परावर्तन की घटना में समान होते हैं, इसलिए ये भी रॉन्ग है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं बच्चों। रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। प्रश्न नंबर तीसरा का है, सरल सूक्ष्मदर्शी में लेंस प्रयोग होता है। कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। ठीक है। है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? दूरदर्शी का। नंबर, खून की जांच के लिए का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी का। है, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मों में अवतल लेंस प्रयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष होता क्या है कि इस दोष में, निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें तो दिखती हैं लेकिन दूर की नहीं,
और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? ये थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, यानी इनका उत्तर बड़ा है। अभी तक जो आपने प्रश्न देखे वो सभी 1-1 नंबर के थे, लेकिन ये ज़्यादा नंबर का है। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियमों को लिखिए। उत्तर देखिए बच्चों, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है तथा अपवर्तन की घटना में निम्न 2 नियम का पालन होता है। नियम नंबर 1 क्या है? आपतित किरण, जो किसी पृष्ठ पर किरण गिरती थी उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। अपवर्तित किरण, आपतित किरण पृष्ठ पर गिरने के बाद जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो किरण कौन सी होती है? अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। आपतित किरण, जो किरण पृष्ठ पर गिर रही है, और जो किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है उसे कहते हैं आपतित किरण। और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। नियम नंबर 2, किसी पारदर्शी माध्यम के लिए आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात निश्चित होता है। इस नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल के नियम के अनुसार क्या है? साइन आई बटे साइन आर इक्वल्स टू नियतांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अपवर्तनांक की परिभाषा माध्यम में प्रकाश के चाल के पदों में लिखिए। उत्तर देखते हैं। वायुमंडल कभी शांत नहीं रहता है, इसमें सदैव ठंडी एवं गर्म हवा की धाराएं चलती रहती हैं। फलस्वरूप वायुमंडल के किसी स्थान की वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है। वायुमंडल के किसी भी स्थान का अपवर्तनांक बदलता रहता है और वायुमंडल के अपवर्तनांक में आकस्मिक परिवर्तन के कारण तारे से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से हट जाती हैं, पहले के मार्ग से हट जाती हैं। इसके फलस्वरूप कुछ क्षणों के लिए प्रेक्षक की आंखों में तारे से आने वाला प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता है या बहुत कम पहुंचता है। तो कुछ समझ में आया बच्चों कि वायुमंडल कभी शांत नहीं रहता है, इसमें सदैव ठंडी एवं गर्म हवा की धाराएं चलती रहती हैं, जिसके कारण ये रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम बनाते हैं। और इन वायुमंडलीय परतों से जो तारों से प्रकाश आ रहा है उसका अपवर्तन होता रहता है। अपवर्तन होने के कारण आकस्मिक अपवर्तन होने के कारण प्रकाश जो है नहीं दिखाई देता है या कम दिखाई देता है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, या इसी कारण तारों का प्रकाश एक जैसा दिखाई नहीं देता है और कम और ज़्यादा दिखाई देता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उचित किरण आरेख खींचते हुए उत्तल लेंस व अवतल लेंस के फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। देखते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की आकृति और आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। कहने का मतलब है कि उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की आकृति, आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है कि वस्तु कहाँ पर रखी है। स्थिति मीन्स वस्तु कहाँ रखी है।
निम्नलिखित चित्रों में निम्न प्रतिबिंबों के निर्माण का किरण आरेख प्रस्तुत किया गया है। तो किरण आरेख को देखते हैं। नंबर 1 किरण आरेख नंबर 1 में क्या है? वस्तु लेंस के प्रकाशिक केंद्र O तथा फोकस दूरी के F के बीच रखी है। वस्तु की स्थिति कहाँ है? वस्तु की स्थिति क्या है कि प्रकाशिक केंद्र O तथा फोकस दूरी के बीच रखी है। अब देखना है कि वस्तु का प्रतिबिंब आगे बनता है, पीछे बनता है, या आभासी बनता है, या सीधा बनता है, या वस्तु से बड़ा बनता है। जब हम किरण आरेख बनाएंगे तो पता चल जाएगा कि वस्तु की स्थिति और आकार कैसा होगा। चलिए किरण आरेख को समझते हैं। वस्तु कहाँ रखी है? आपकी वस्तु जो है प्रकाशिक केंद्र O और फोकस दूरी के बीच रखी, यहाँ रखी। तो फोकस दूरी नियम, किरण आरेख बनाने के नियम पहले 3 नियम दिए गए थे कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जो प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है वो बिना मुड़े सीधे ही निकल जाती है, ठीक है। और दूसरी किरण जो है लेंस से टकराकर अपवर्तन के पश्चात वो जो है फोकस से होकर गुजर जाती है। अब फोकस से होकर निकलती है। अब आगे ये जो किरण है आपकी, ठीक है, और एक किरण जो ऑप्टिकल पॉइंट से निकल गई, ये दोनों मिली नहीं। अब इनको ऊपर की ओर किरण डॉट डॉट करके हम मिलाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर मिलती हैं, किस पॉइंट पर मिलती हैं, और जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये दोनों प्रकाश की किरण जो है आगे चलकर मिल जाती हैं। अब मिलान, जहाँ पर दोनों किरण एक दूसरे को काट रही हैं वहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है। और कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। चूँकि किरणें आभासी हैं, डॉट डॉट करके मिलाई हैं तो आभासी कहलाएंगी, है ना। और आभासी किरणों के मिलने से जो प्रतिबिंब बना है वो आभासी ही होगा। अब हमें समानता देखनी है कि जो वस्तु थी उससे बड़ा प्रतिबिंब है या छोटा। तो दिख रहा है कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। और कैसा है? वास्तविक है, आभासी। तो यह आभासी प्रतिबिंब है। तो आप क्वेश्चन था कि प्रकाशिक केंद्र O और फोकस F के बीच कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका उत्तर यही है कि प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चों। सेकंड नंबर पर क्या है? क्या यहाँ पर वस्तु की क्या स्थिति दी गई है, देखते हैं। लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के, ये क्या दिया है? समान बनता है, क्या है? क्या बोला? लेंस की फोकस पर स्थित, ठीक है। चलिए किरण आरेख को देख लेते हैं। ये जो वस्तु रखी है, ये मेन जो ये है, ये मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। और इसके बाद में फोकस और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वस्तु की स्थिति है, वस्तु की सिचुएशन है कि वस्तु कहाँ रखी है? फोकस पर। फोकस पर वस्तु रखी है, ठीक है। अब वही नियम लागू होगा कि वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरण जो है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जो ऑप्टिकल पॉइंट यानी O से प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है वो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। दूसरी किरण जो है लेंस से टकराकर अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। अब ये किरणें कहाँ मिल रही हैं ये देखते हैं। तो किरण आरेख को देखने से पता चलता है कि ये किरणें कहीं भी नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर। कहाँ पर बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। और वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। वास्तविक और उल्टा बन रहा है। वस्तु से बड़ा भी बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्थिति देखते हैं। सिचुएशन थर्ड में क्या है? लेंस की, इसमें देख लेते हैं कि वस्तु कहाँ रखी है। लेंस के फोकस दूरी तथा फोकस दूरी के दुगनी दूरी के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब
वस्तु के दूसरी ओर लेंस की फोकस दूरी के दोगुनी दूरी से अधिक दूरी पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, किरण आरेख को देखते हैं बच्चों। लेंस की फोकस दूरी, यानी ये देख लेते हैं, लेंस की फोकस दूरी तथा फोकस दूरी के दुगने के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। ये रही आपकी, ये आपका रहा लेंस। ठीक है, फोकस दूरी से अधिक दूरी पर रखी है। आपकी वस्तु जो है फोकस दूरी से अधिक दूरी पर रखी है ना। फोकस दूरी तथा फोकस दूरी के दुगनी दूरी के बीच रखी है। ठीक कहा, यहाँ पर रखी है आपकी वस्तु। ये आपका फोकस है और ये फोकस दूरी यहाँ डबल है, दुगनी फोकस दूरी इसके बीच रखी है। ठीक है, ये वस्तु रखी है। अब वही रूल फॉलो होगा फिर से। फोकस यानी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जो कहाँ से निकलती हैं, प्रकाशीय केंद्र से निकलती हैं, तो वो बिना मुड़े सीधी निकल जाती हैं। और दूसरी किरण जो वस्तु से होकर चल रही है वो लेंस से टकराने के पश्चात अपवर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ये दोनों किरणें जहाँ मिलती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि अगर वास्तविक किरणों के मिलने से प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक, और आभासी किरणों के मिलने से अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब भी आभासी ही होता है। तो देखिए, इस पॉइंट पर दोनों रेखाएं मिल रही हैं और जिस पॉइंट पर मिल रही वहीं प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा, और वस्तु से बड़ा भी है। देख लीजिए, हम तुलना करते हैं वस्तु से प्रतिबिंब की, तो इससे समझ में आता है कि वस्तु से प्रतिबिंब जो बना है वो बड़ा है, उल्टा है और वास्तविक भी है। आगे देखते हैं क्या सिचुएशन है वस्तु की। लेंस के फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। लेंस की फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, लेंस की ओर फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। चलिए किरण आरेख को समझते हैं। किरण आरेख को समझते हैं। अगर आपको किरण आरेख बनाना आता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है और आप पता कर लेंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वस्तु रखी कहाँ है, और प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब तो इजीली पता चल जाता है किरण आरेख के द्वारा। देखिए, वस्तु कहाँ रखी है? फोकस दूरी की डबल दूरी पर रखी है। ठीक है, ये आपकी फोकस दूरी होगी, ये है 2f1। यहाँ पर वस्तु रखी है। अब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होकर एक किरण गुजरेगी? प्रकाशीय केंद्र से होकर, और दूसरी किरण लेंस से टकराने के बाद वो कहाँ से गुजरती है? फोकस से। अब दोनों किरणें जहाँ मिलती हैं वहीं प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। तो देखिए, वस्तु वास्तविक किरणों के मिलने से बना है, इसलिए प्रतिबिंब भी वास्तविक होगा, और उल्टा है चूँकि वस्तु के बराबर भी है। तो प्रतिबिंब यानी फोकस दूरी से डबल दूरी पर वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब जो है 2f पर बनता है, 2f1 पर बनता है। फोकस दूरी से डबल दूरी पर बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो समझ में आया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं क्या है। 5th नंबर पर क्या पोजीशन है वस्तु की, देखते हैं। इसमें क्या है? लेंस के फोकस दूरी के दोगुनी दूरी से अधिक दूरी पर। अभी तक तो दोगुनी दूरी पर रखा था, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, लेकिन अब की सिचुएशन है कि वस्तु फोकस दूरी के दोगुनी दूरी से भी अधिक दूरी पर रखी है। तो बताइए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसमें दिया है, अब देखते हैं किरण आरेख को देखते हैं। ठीक है, किरण आरेख में क्या है, ये आप पहले से परिचित हैं कि ये आपका मुख्य अक्ष है। ठीक है, टेढ़ा हो गया है लेकिन ये सीधा होता है बिल्कुल। वस्तु कहाँ रखी है? डबल फोकस दूरी से भी दूर रखी है, यहाँ रखी है। ओके, पहले की तरह ही वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होकर पास होती है? प्रकाशीय केंद्र से होकर, बिल्कुल राइट।
फिर दूसरी प्रकाश की किरण लेंस से टकराने के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। ठीक है। अब जब फोकस से गुजरी है और कटान जहाँ दोनों रेस एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब यहाँ पर बना है। कटान बिंदु पर जो एरो बनाते हैं उसका नोक होती है ना। नोक ही बताती है कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है। तो ये प्रतिबिंब उल्टा बना है, लेंस की दूसरी तरफ बना है। ठीक है। लेंस की दूसरी तरफ बना है और जो है वास्तविक है उल्टा है। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्या है? इसमें दिया है 6 नंबर पर दिया है कि अनंत दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर लेंस के फोकस दूरी पर वास्तविक उल्टा वस्तु से अधिक छोटा बनता है। ये क्या है? कोई भी वस्तु रखी अनंत दूरी पर रखी है ना। तो और ये लेंस कौन सा है? किस प्रकार का लेंस? उत्तल है अवतल? उत्तल लेंस है, क्योंकि बीच में ये मोटा है, उभरा हुआ है। जिसका तल उठा हुआ होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं, और जिसका तल धंसा उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये उत्तल लेंस है। अनंत से वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या है? मुख्य फोकस से मिलती हैं या इकट्ठी हो जाती हैं, और जहाँ पर ये मिल रही हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना। वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक किरणों के मिलने से बना है, तो ये वास्तविक है, उल्टा है, यहाँ पर बना। ठीक है। और तथा वस्तु से अत्यधिक छोटा है, वस्तु से बहुत ही छोटा है, उल्टा है और वास्तविक है। तो क्लियर हुआ बच्चों? आगे देखते हैं क्या है। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। अभी तक आपने उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना देखा, अब देखेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है। पॉइंट नंबर 1 पर क्या है? अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, अतः लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के फोकस बिंदु F से काटती हुई प्रतीत होती हैं। अतः अनंत पर स्थित वस्तु का अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब लेंस के फोकस दूरी पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, अत्यंत छोटा होगा, है ना। ये है, ये कहाँ, ये पोजीशन क्या थी? अनंत से अनंत पर स्थित वस्तु। ये अनंत पर स्थित वस्तु है, कोई भी वस्तु रखी अनंत पर, उससे आने वाली प्रकाश की किरणें जो हैं लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। अतः लेंस से अपवर्तन के, यहाँ अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन के पश्चात ये किरणें क्या है? फैल जाती हैं। ठीक है। ये किरणें फैल जाती हैं, और जिस बिंदु पर ये किरणें आगे की ओर हम जो मिलाएंगे डॉट डॉट से मीन्स आभासी किरणें हैं, इनको मिलाया जा रहा है आगे, और जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। इस पॉइंट पे किरणें मिल रही हैं, तो इसी पॉइंट पर प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वस्तु का प्रतिबिंब आभासी है, इसलिए आभासी है कि आभासी किरणों के मिलने से बना है। सीधा है, कैसा? सीधा। ये लो, सीधा है प्रतिबिंब। ठीक है। और कैसा है? बहुत छोटा है। ठीक है। वस्तु बहुत दूर रखी है अनंत पर, उससे बहुत छोटा है ये प्रतिबिंब। तो समझ में आया बच्चों? अब अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है प्रतिबिंब को किरण आरेख बनाकर प्रतिबिंब पता करना, इसमें किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है? ये नियम सीखने हैं। जो नियम 3 दिए हैं प्रतिबिंब बनने के, वही नियम आप अगर सीख लेंगे तो किसी भी प्रकार का आप किरण आरेख बना लेंगे, इसमें कोई सी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आगे देखते हैं बच्चों। सेकंड पॉइंट में क्या है? वस्तु की स्थिति क्या है? यदि वस्तु को अनंत से लेंस की ओर खिसकाया जाए, पहले अनंत पर रखी थी लेकिन अब थोड़ा लेंस की ओर खिसका दिया गया, तो वस्तु का प्रतिबिंब भी लेंस के फोकस बिंदु से लेंस की ओर खिसकने लगता है, किंतु प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है।
चलिए किरण आरेख को देख लेते हैं। वस्तु जो है अनंत से थोड़ा लेंस की ओर खिसकाई गई है। ओके, यानी ये जो है पोजीशन क्या हुई, एफ और 2f के बीच रख दी गई। ये वस्तु है कोई वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जो है हमेशा ऑप्टिकल पॉइंट से गुजरती है, पहली किरण। ठीक, सॉरी ये जो थोड़ा ठीक से नहीं बन पाया है ना। ये वस्तु है कोई ऑप्टिकल पॉइंट से गुजरी और दूसरी किरण जो है कहाँ से, दूसरी किरण लेंस पर टकराएगी। टकराकर चूँकि ये है अवतल लेंस, कौन सा अवतल लेंस, अवतल लेंस में जो किरणें फैलती हैं यानी अपसारी किरणें होती हैं, तो ये फैली और हम इन किरणों को देखते हैं, डॉट डॉट करके मिलाते हैं कि किस बिंदु पर मिल रही, जहाँ पर मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो आपका ये जो बीच में ये दोनों रेस जो जहाँ पर काट रही है एक दूसरे को वहीं प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा है ना, सीधा बन रहा है और वस्तु से छोटा है। और कैसा है, आभासी है, क्योंकि आभासी किरणों को मिलने से बना है ना। तो बिल्कुल सही कहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। आगे देखते हैं क्या है। अब इसमें है दूरदर्शी किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 है, दूरदर्शी किसे कहते हैं। स्वच्छ किरण आरेख खींचकर दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब की स्थिति दर्शाइए। प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार, स्थिति का भी उल्लेख कीजिए तथा स्थिति का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखते हैं बच्चों, ठीक है। उत्तर में क्या है कि सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुएं देखी जा सकती हैं। सूक्ष्मदर्शी के बारे में बोला है अभी तो, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुएं देखी जा सकती हैं। सूक्ष्मदर्शी 2 प्रकार के होते हैं। सूक्ष्मदर्शी 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था। तो ये तो आपका दूरदर्शी दिया है और कहा गया सूक्ष्मदर्शी के बारे में। तो पहले हम क्या करेंगे, ये दूरदर्शी नहीं बल्कि सूक्ष्मदर्शी को ही समझेंगे, ठीक है बच्चों। इसमें जो दूरदर्शी दिया है, दूरदर्शी को छोड़ो, आप सूक्ष्मदर्शी के बारे में स्टडी करेंगे। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। क्वेश्चन गलत है इसमें, ठीक है। अब सूक्ष्मदर्शी क्या है, वही सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा दी गई। सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा आप समझिए। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुएं देखी जा सकती हैं। सूक्ष्मदर्शी 2 प्रकार के होते हैं, जैसा आपको पहले वीडियो में पढ़ाया था। नंबर 1 है सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी को बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। और नंबर 2 है कंपाउंड यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है बच्चों। चलिए सबसे पहले हम सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में स्टडी करते हैं। क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में सिर्फ एक ही उत्तल लेंस होता है, ठीक है। लेंस के प्रकाश केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच एक वस्तु ए बी है। अभी चित्र में देखने को आप मिलेगा, कोई वस्तु है, कहाँ रखी है, लेंस की प्रकाशीय केंद्र और फोकस बिंदु के बीच कोई वस्तु ए बी रखी है, चित्र के अनुसार रखी है। लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, देखते हैं। लेंस के द्वारा वस्तु का बड़ा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बनता है। इसे स्पष्ट देखने के लिए लेंस से वस्तु ए बी की दूरी को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश आँख से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक है बच्चों। तो अब हमें देखना है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि संयुक्त सिंपल माइक्रोस्कोप या सरल सूक्ष्मदर्शी में सिर्फ एक ही लेंस होता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस होते हैं, एक नेत्र की तरफ और एक वस्तु की तरफ, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा सूक्ष्म वस्तु का प्रतिबिंब सरल सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा बहुत बड़ा बनता है, ठीक है ना बच्चों।
आगे देखते हैं, किरण आरेख देख लेते हैं जरा। ये दोनों प्रकार की सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख बनाया गया है, एक एक करके देखते हैं। ये आपका रहा सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना। इसमें ये जो है एक सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, एक उत्तल लेंस, ठीक, और कोई वस्तु कहाँ रखी है, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखी है। मैंने ये बहुत बार बार बताया है आपको। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण सबसे पहले प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है, दूसरी किरण जो लेंस से टकराने के पश्चात ऐप से फोकस से गुजर जाती है, और जब आगे यानी जब आपकी किरण दोनों किरणें नीचे नहीं मिल रही हैं तो हम इनको ऊपर मिला के देखते हैं और ये नोटिस करते हैं कि ये कहाँ पर मिल रही हैं। इन दोनों किरणों को आगे बढ़ाते हैं तो एक निश्चित पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं। काटने पर जहाँ दोनों ही किरणें काटेंगे एक दूसरे को, वहीं प्रतिबिंब बनेगा। और ये हम आभासी किरणें हैं, क्योंकि इनको ये वैसे वास्तविक रूप से नहीं मिली है, बल्कि इनको मैंने डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया है, तो ये तब ये दोनों किरणें आपस में मिली हैं। डॉट डॉट करके बनाया इसलिए कौन सी किस प्रकार की किरणें हैं, ये आभासी किरणें हैं, ये वास्तविक नहीं है। और आभासी किरणों के मिलने से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी ही कहलाता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब सीधा है और आभासी है, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या है, दो लेंस होते हैं, दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक उत्तल लेंस जो होता है छोटा द्वारक वाला कहाँ लगा होता है, वस्तु की तरफ लगा होता है, और दोनों लेंस एक नली में लगे होते हैं, ठीक है। अब ये जो है धातु की नली में लगे होते हैं। छोटा लेंस यानी कम छोटा द्वारक वाला होता है, वो वस्तु की तरफ होता है, जिसे कहते हैं अभिदृश्यक लेंस, ठीक है। और बड़ा द्वारक वाला जो होता है वो नेत्र की तरफ होता है, इसलिए इस लेंस का नाम है नेत्रिका, ठीक है। अब देखते हैं वस्तु, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है, ठीक है। मान लीजिए आपकी वस्तु जो है, वस्तु आपकी यहाँ रखी है, ठीक है। ये कोई वस्तु रखी है, तो सबसे पहले वस्तु जो है, वस्तु से चलने वाली एक प्रकाश की किरण जो है कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरी, ठीक। और दूसरी है जो लेंस से टकराकर कहाँ से निकली, आपके फोकस से निकली, गुजरी। दोनों जहाँ पर टकराई, काटे एक दूसरे को, वहीं पर प्रतिबिंब बना। अब देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बना। प्रतिबिंब सीधा बना है, उल्टा बना है और वास्तविक भी है, क्योंकि दोनों प्रकार की किरणें वास्तविक थीं, जिनके मिलने से ये प्रतिबिंब बना है। अब क्या हुआ, दूसरी पोजीशन क्या है, जो अभी प्रतिबिंब बना है, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब A1 B1 बना है। अब ये जो वस्तु का प्रतिबिंब A1 B1 बना है, वो अब वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। पुनः वस्तु का कार्य करेगा और फिर इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का बनने का नियम वही है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जो है कहाँ से गुजरेगी, ऑप्टिकल पॉइंट यानी प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी, पास होगी, ठीक। और दूसरी किरण कहाँ, लेंस से टकराकर वापस क्या होगा, फोकस से होकर गुजरेगी। तो बिल्कुल सही कहा, ये फोकस से होकर गुजरी। अब हम दोनों प्रकार की किरणों को डॉट डॉट करके आगे खींचेंगे और देखेंगे कहाँ पर मिल रही। ये दोनों किरणें जब हम बढ़ाते हैं आगे की ओर, तो बहुत आगे ये जो है मिलती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, और जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, ठीक है ना। ये यहाँ पर बना है वस्तु का A2 B2 प्रतिबिंब बना है। कैसा बना है, उल्टा बना है वस्तु का प्रतिबिंब। और कैसा बना, आभासी भी है, क्योंकि आभासी किरणों के मिलने से बना है, तो आभासी प्रतिबिंब है। और उल्टा है, और कैसा है, वस्तु से बहुत बड़ा है ना। ये आपकी किरण आरेख की क्रियाविधि समझ में आई बच्चों। आई होप आपको बहुत क्लियर समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। नेत्र दोष किसे कहते हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये भी।
नेत्र दोष किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है, कितने प्रकार का होता है? यह कितने प्रकार का होता है? निकट दृष्टि दोष कैसे दूर कर सकते हैं, क्वेश्चन है आपका। तो जब इसका उत्तर देख लेते हैं बच्चों। जब मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर रखी कोई वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। किसी वस्तु को क्लियर देखने के लिए कितनी न्यूनतम दूरी कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अगर आपको 25 सेंटीमीटर पर रखी कोई वस्तु क्लियर नहीं दिख रही है, इसका मतलब आपकी आंख में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है मीन्स या फिर निकट दृष्टि दोष है या फिर दूर दृष्टि दोष है। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए देख लेते हैं आगे। जो दृष्टि दोष है 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष और नंबर 2 दूर दृष्टि दोष। तो आप निकट दृष्टि दोष के बारे में देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है और यह लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करके। पहले एक बात सुनिए, निकट दृष्टि दोष इसमें क्या होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला मामला रहता है। निकट दृष्टि दोष जरूर बोला है लेकिन उसमें क्या होता है, निकट की चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ती हैं और दूर की नहीं। इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब दूसरा है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि में बोला है दूर दृष्टि दोष यानी दूर की चीज़ें तो क्लियर दिख रही हैं लेकिन पास की नहीं। इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष। ठीक है। अब इन दोषों को, दोनों प्रकार के दोषों को किस प्रकार के लेंस से दूर किया जा सकता है? तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। क्या? दोष लिख लेते हैं। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। दूसरी साइड लिख लेंगे लेंसों के नाम, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। अब इनको मैच करना है कि किस दृष्टि दोष में कम अक्षर प्रयोग हुए हैं और किस लेंस के लिखने में कम अक्षर प्रयोग हुए। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे निकट दृष्टि दोष, निकट में कितने अक्षर हैं? अब निकट लिखने में कितने अक्षर हैं? 3। और उत्तल लेंस, उत्तल के लिखने में कितने हैं? उत्तल यानी 3.5। तो निकट दृष्टि दोष को किससे मिलाएंगे? उत्तल से। निकट दृष्टि दोष जो है, निकट के लिखने में 3 अक्षर हैं और दूर के लिखने में 2 अक्षर हैं। तो दूर दृष्टि दोष को मिलाएंगे हम उत्तल से। किससे मिलाएंगे? उत्तल से, क्योंकि उत्तल में 3.5 है अक्षर और दूर में है 2, है ना? तो ये कम अक्षर हैं। और निकट दृष्टि दोष में 3 है। निकट में कितने अक्षरों का यूज हुआ? 3। और अवतल में कितने अक्षरों का यूज हुआ है? अवतल 4 अक्षर का। तो हम कैसे मिलान करेंगे? दूर दृष्टि दोष को उत्तल से मिलान करेंगे और निकट दृष्टि दोष को अवतल से मिलान करेंगे। ऐसे आप इस तरह से आप याद कर सकते हैं जिससे कभी नहीं भूलेंगे, वरना थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है। अब क्या है आगे? तो बच्चों प्रश्न उत्तर यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों। मैं एक नए वीडियो के साथ आऊँगी। ओके बाय।